हे कैसे हो आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछले वीडियो में हमने 9.1 स्टार्ट की थी और उसका क्वेश्चन 1 और 2 किया था। अब हम 3 और 4 करेंगे। बट वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको क्लास 8 मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे, सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई है फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो पहली एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, सेकेंड एक्सप्रेशन है बी सी माइनस सी ए और थर्ड एक्सप्रेशन है सी ए माइनस ए बी। और हमें कहा हुआ है कि हमें इन तीनों को ऐड करना है, हमें इन तीनों का सम निकालना है। तो देखो, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, हम इनको कैसे ऐड करते हैं। हम इन्हें ऐसे ऐड करते हैं, हम लिखेंगे ए बी और ऐसे बी सी। तो हमने पहली एक्सप्रेशन लिखी यहां पे, ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। और इसके नीचे हम लिखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन। तो देखो हम लिखते कैसे हैं, ये बीसी है ना और ये है प्लस बीसी, मतलब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका है पॉजिटिव साइन। तो यहां पे ये माइनस बीसी, हम इसके नीचे लिखेंगे बीसी और हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा प्लस बीसी। अब ये सी ए है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे यहां पे माइनस सी ए। ठीक है, हमने लिख ली यहां पे दूसरी एक्सप्रेशन। अब हम लिखेंगे थर्ड एक्सप्रेशन। तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, सी ए माइनस ए बी। तो जहां पर भी सी ए है उसके नीचे ही हम लिखेंगे सी ए। तो यहां पे माइनस सी ए है, माइनस सी ए के नीचे लिखेंगे हम प्लस सी ए। इसके आगे कुछ भी साइन नहीं था, यानी हो जाएगा प्लस। तो हमने लिखा प्लस सी ए और आगे क्या है, माइनस ए बी। तो जहां पे भी ए बी था हम उसके नीचे लिखेंगे माइनस ए बी। तो हमने ऐसे लिखा। फिर हम जो एडिशन के अंदर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करेंगे। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब देखो क्या होगा, ए बी और ए बी ऐड होगा, बीसी से बीसी ऐड होगा और सी ए से सी ए ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर है ए बी और यहां पर है माइनस ए बी। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ए बी प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस ए बी। तो ए बी में हम माइनस ए बी को ऐड कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस साइन हट जाएगा और बच जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए बी। तो ए बी में से हम ए बी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, जीरो। मतलब ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहां पर आएगा जीरो। तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, प्लस ए बी से माइनस ए बी हो गया कैंसिल, तो यहां पर आएगा जीरो। फिर माइनस बी सी और यहां पर है प्लस बी सी, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल, प्लस और माइनस, इससे ये दोनों हो गए कैंसिल। तो यहां पर आएगा फिर से जीरो और यहां पर है माइनस सी ए और प्लस सी ए, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां पे भी, यहां से भी आया जीरो। तो इन तीनों टर्म्स को ऐड कर कर आएगा जीरो। तो हमारा आंसर आ गया जीरो। तो इस तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी हमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन यहां पे लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन है हम इससे मैच करते हुए इसके नीचे लिखेंगे, मतलब देखो यहां पर है बी, तो बी हम लिखेंगे इस वाले बी के नीचे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो यानी ये एक्सप्रेशन इसके अंदर ऐड होगी, तो यहां पर आएगा प्लस बी। इसके बाद है माइनस सी। तो इस जो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी इसके अंदर सी कहीं पे था नहीं, तो हम यहां पे छोड़ के ऐसे लिख देंगे माइनस सी। फिर इसके बाद है प्लस बी सी, तो इसके अंदर भी कहीं पे बी सी नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे थर्ड एक्सप्रेशन, इसको भी हम यहीं पे लिखेंगे। तो सी के नीचे आएगा सी, तो यहां पे आ जाएगा प्लस सी। अब यहां पर है माइनस ए, तो हम इसको लिखेंगे यहां पे, ए के नीचे हम लिखेंगे माइनस ए। थर्ड टर्म है प्लस ए सी। तो देखो ए सी यहां पे कहीं पे भी नहीं है, इसके अंदर भी ए सी नहीं है और सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर भी ए सी नहीं है, तो हम इसको अलग से लिख लेंगे यहां पे प्लस ए सी। ठीक है, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पे ऐसे। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो प्लस ए से माइनस ए हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे आया जीरो। माइनस बी से प्लस बी हो गया कैंसिल, तो यहां पर भी आएगा प्लस जीरो। अब यहां पे सिर्फ ए बी है और इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे प्लस ए बी। माइनस सी से प्लस सी हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर आएगा जीरो। ये आएगा फिर प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो इसका आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें 2 एक्सप्रेशन दी हुई है,
तो ऊपर हम लिखेंगे पहली एक्सप्रेशन, तो ये है 2pq² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, तो हमने पहली एक्सप्रेशन लिख ली। अब हम दूसरी एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो टर्म सेम होगी उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 को हम लिखेंगे, 5 एक कांस्टेंट है ना, तो हम कांस्टेंट को लिखेंगे किसी कांस्टेंट के नीचे। तो इस टर्म के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट था 4, तो हम 5 को लिखेंगे 4 के नीचे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +5। दूसरी टर्म है 7pq, तो जहां पर भी इस एक्सप्रेशन के अंदर pq आ रहा है ना, उसके नीचे हम लिखेंगे 7pq। तो ये है pq, तो इसके नीचे हम लिखेंगे +7pq। अब थर्ड टर्म है -3p²q², तो इसे भी हम कहां पे लिखेंगे, जहां पर भी ऊपर टर्म में लिखा होगा p²q²। तो p²q² देखो यहां पे लिखा हुआ है, तो -3p²q² को हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमने सब कुछ लिख लिया। अब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। तो यहां पर है 2 - 3, तो 2 में से अगर हम 3 को माइनस कर दे तो क्या बचता है, बचता है -1। तो यहां पे हम लिखेंगे -1, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं सिर्फ माइनस। तो यहां पे आ जाएगा -p²q²। इसके बाद यहां पर है -3pq प्लस 7pq, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा -3 + 7। देखो हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे है, देखो 7pq, इसमें से हमें माइनस करना है 3pq। तो ये pq टर्म है ना, pq और pq ये सेम रहेगा, और 7 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसका रिजल्ट आएगा 4pq। तो हम यहां पे लिखेंगे 4pq, और इसके बाद आएगा 4 + 5 यानी कि 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया -p²q² प्लस 4pq प्लस 9। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें 4 एक्सप्रेशन दी हुई है, इन सबको हमें ऐड करना है। तो एक एक करके हम सभी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, एक के नीचे एक। तो ये है l² + m², इसको हमने ऐसे लिख लिया। सेकंड एक्सप्रेशन है m² + n², तो m² को हम लिखेंगे m² के नीचे, और n² कहीं पे भी नहीं था ऊपर टर्म में, तो हम इसको लिख लेंगे साइड में। इसके बाद थर्ड टर्म है n² + l², तो n² को हम लिखेंगे n² के नीचे, और l² को लिखेंगे हम l² के नीचे। ठीक है, अब फोर्थ एक्सप्रेशन है ये है 2lm, तो 2lm कहीं पे भी नहीं था, तो इसको हम लिखेंगे अलग से 2lm। इसके बाद दूसरी टर्म है 2mn, वो भी कहीं पे भी नहीं थी, तो हम इसको बाद में लिखेंगे 2mn। और ऐसी थर्ड टर्म है 2nl, जो कि ऊपर कहीं पे भी नहीं थी, तो मैंने इसको लिखा है साइड में। इसके बाद अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और हम सबको ऐड कर लेंगे। तो l² + l², तो जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे होता है 1, तो इसके आगे है यानी कि 1। तो हम इन नंबर को कैसे ऐड करते हैं, l² तो देखो एज इट इज रहेगा, और इसके बाद के जो कोफिशिएंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 2, तो इसका रिजल्ट आ गया 2l²। प्लस सेम वे से m² और m² को हम ऐड कर लेंगे। इसके आगे कुछ भी नहीं है यानी इसके आगे होगा 1, तो 1m² + 1m², ये इक्वल हो जाएगा 2m² के, प्लस n² + n² यानी कि 2n²। अब ये सब तो किसी से ऐड हो नहीं रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे +2lm + 2mn + 2nl। तो ये आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें कई सारी एक्सप्रेशन दी हुई थी और हमें उन्हें ऐड करना था। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी और हमें उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे 12a - 9b + 5b - 3, और इसके नीचे हम लिख लेंगे ये वाली एक्सप्रेशन जो कि हमें माइनस करनी है। और हम लिखते कैसे हैं, तो जो a वाली टर्म है, जैसे 4a है, तो इसको हम लिखेंगे a वाली टर्म के नीचे, यानी कि 12a के नीचे। तो यहां पे हम लिख लेंगे 4a। जो ab वाली टर्म है उसको हम लिखेंगे ab वाली टर्म के नीचे। अब देखो यहां पे कहीं पे भी ab वाली टर्म नहीं है। अच्छा हाँ, यहां पर ab वाली टर्म थी, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिखा है, ये आएगा -9ab, तो यहां पे भी बन जाएगा ये -9ab। ठीक है, अब हमने सही आंसर निकाला है, सही हमने क्वेश्चन नोट किया है। ठीक है, तो ये है 12a - 9ab + 5b - 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ab वाली टर्म है उसको हम लिखेंगे ab वाली टर्म के नीचे। तो ये है 7ab, इसको हम लिखेंगे -9ab के नीचे। तो हम यहां पे लिखेंगे -7ab।
इसके बाद तीसरी टर्म है वो है 3b, तो इसको हम लिखेंगे जो भी b वाली टर्म है उसके नीचे, यानी इसके नीचे, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 3b। अब ये है कांस्टेंट वाली टर्म, तो इसको हम लिखते हैं कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे, तो -3 के नीचे हम लिखेंगे +12। ठीक है, तो हमने टर्म्स ऊपर से देख के नीचे उतार ली। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जब सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो हम देखो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे साइन है उसका साइन यहाँ पे हो जाता है चेंज। मतलब यहाँ पे अगर प्लस साइन है, ये है +4a, तो ये हो जाएगा -4a। ये है -7ab, तो यहां पर हो जाएगा ये +7ab। इसके बाद ये है +3b, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये है -12, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये है +12, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 12a -4a हम ये करेंगे, तो 12 में से 4 गया, बचा 8, तो ये हो जाएगा 8a। इसके बाद है -9ab +7ab, तो -9ab +7ab, ये कुछ ऐसा है। तो माइनस और प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9 में से 7 गया यानी कि 2, और साइन क्या आएगा, जो भी बड़े वाले नंबर का साइन होता है वो, तो यहां पर है 9 का साइन है माइनस, तो ये आ जाएगा -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2ab। तो 9 में से हम 7 माइनस करेंगे, मतलब 7 में से हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2ab। ठीक है, इसके बाद है 5b -3b, तो इसका आंसर आ जाएगा +2b। 5 में से 3 गया 2, और b का हमने यहां पे उतार लिया b, तो ये आ गया +2b। इसके बाद है -3 और -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 3 और 12 यानी कि 15, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो ये हो गया -15। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमें इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाली एक्सप्रेशन में से माइनस करना है। तो मैंने एक्सप्रेशन लिख दी, मतलब जो भी xy की टर्म है मैंने वो xy की टर्म के नीचे लिखी है, yz वाली टर्म मैंने yz टर्म के नीचे लिखी है, और zx वाली टर्म मैंने zx वाली टर्म के नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो यहां तक मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इन्हीं सब का जो नीचे वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इनकी सारी टर्म का साइन करते हैं चेंज। तो यहां पे था प्लस, तो इधर आएगा माइनस, ये है प्लस, तो यहां पे आएगा माइनस, ये है माइनस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 5xy -3xy, तो ये बच जाएगा 2xy, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, इसके बाद है -2yz और -5yz। तो जब दो माइनस वाले नंबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, और साइन क्या आता है, जो भी इन दोनों का साइन है वो, तो इन दोनों का साइन है माइनस, तो साइन आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, तो -2yz में से माइनस हम करेंगे 5yz, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -7yz। इसके बाद थर्ड टर्म है, ऊपर है -2zx और नीचे है +7zx, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5, तो ये आ जाएगा +5zx। देखो ये कैसे सॉल्व किया मैंने, यहां पर था -2 और इसके बाद है +7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 - 2, हम नंबर को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 - 2, तो ये आ गया 5। अब अगर ऐसा कुछ होता कि 7zx - 2zx, तब इसका रिजल्ट क्या था, 5zx, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, तो ये आ गया 5zx + 10xyz, तो ये आ गया हमारा आंसर। इसके सी पार्ट में मैंने सारी टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिख दिया, मतलब जो सेम टर्म है उसको मैंने उसी टर्म के नीचे लिख दिया। जैसे कि ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे आता है कांस्टेंट, 3p के नीचे आएगा 8p, q के नीचे आएगी q वाली टर्म, pq के नीचे आएगी pq वाली टर्म। सिमिलरली pq² के नीचे टर्म आएगी जिसके अंदर होगा pq², और p²q के नीचे वो टर्म आएगी जिसके अंदर होगा p²q। तो मैंने एक के नीचे एक करके टर्म लिख दी। इसके बाद हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, और हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है इसके साइन को करते हैं हम चेंज। तो यहां पर है -10, तो ये हो जाएगा +10, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 + 10, तो 18 और 10 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। इसके बाद है -3p + 8p, तो ये हो गया देखो -3p + 8p। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8p - 3p, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया बचा 5, तो ये हो गया 5p। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +5p
p। इसके बाद है 11q माइनस 7q, 11q माइनस 7q, और ये भी है माइनस 11q माइनस 7q। तो दो माइनस के नंबर है, ऐसे केस में क्या होता है, ये दोनों नंबर हो जाते हैं ऐड, तो 11 और 7 ये हो जाएगा 18, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये आ गया माइनस 18q। तो यहां पर आएगा माइनस 18q। अब नेक्स्ट टर्म है 5pq प्लस 3pq। तो 5 प्लस 3 ये होगा 8, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 8, और उसके बाद उसके जो टर्म्स लिखी हुई है आगे pq, तो हम लिख देंगे इसके बाद 8pq। ठीक है, इसके बाद है माइनस 2pq स्क्वायर माइनस 5pq स्क्वायर। तो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 2 और 5 ये हो गए 7। साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों का नेगेटिव है तो यहां पर आएगा नेगेटिव का साइन, तो ये आ जाएगा माइनस 7, और इसके आगे क्या आएंगे, pq स्क्वायर। ठीक है, अब बस एक बच गया, इसके अंदर एक टर्म बच गई, ये है ऊपर 5p स्क्वायर क्यू और नीचे है माइनस 4p स्क्वायर क्यू। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1, तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 1p स्क्वायर क्यू। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम यहां पे 1 नहीं लिखेंगे, सिंपली हम यहां पे लिखेंगे p स्क्वायर क्यू। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।